नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे पेपर थर्ड, जिसे बोला जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो बिग बुक रिक्वायरमेंट है वो है बी राय एंड डीपी चौधरी। ठीक, तो आप लोग बुक ले लीजिएगा बी राय एंड डीपी चौधरी का जी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें डिफिनीशन लिखिए, अ इक्वेशन in which dependent variable independent variable and its derivative are present called as differential equation। एकदम आराम से पढ़िए, सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो यहाँ पर कुछ बातों की चर्चा की गई है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। एक बार फिर से पढ़ लीजिए डिफिनीशन को। कह रहा है इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी कह रहा है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और इन दोनों का और इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो। डिपेंडेंट वेरिएबल को बोला जाता है परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोला जाता है स्वतंत्र चर, और इट्स डेरिवेटिव को बोला जाता है उसका अवकलन। अवकलन तो आप लोग जानते होंगे, जो हिंदी मीडियम के लड़के होंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इन बातों को समझ रहे होंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे स्वतंत्र चर, यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका मान हम स्वेच्छा से रखते हैं, स्वेच्छा से, उससे कहा जाता है इंडिपेंडेंट। ओके, और जिसका मान किसी पर निर्भर करे तो उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक, जैसे आप लोग अभी डिपेंडेंट है अपने घर वालों पर, फीस हो चाहे रहने का खर्च हो, सारी चीज़ों को लेकर आप लोग अपने घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, तो आप लोग डिपेंडेंट है। तो एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे y = x + 1। तो यहाँ पर जो x है क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक, क्योंकि x का हम स्वेच्छा से मान रखेंगे, मान लीजिए 1 रखें तो y का मान क्या आएगा 1 + 1 = 2, यानी y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x पे।
अगर हम स्वेच्छा से x का मान कितना रख लें 2, तो y का मान कितना है 3। यदि हम स्वेच्छा से अपने से रख लें x का मान 3, तो y का मान कितना है 4। यानी कि x के मान पर किसका मान डिपेंड कर रहा है, y का। यानी x जैसे जैसे हम लोग बदलते जा रहे हैं, 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, तो y का मान अलग अलग आता चला गया। यानी कि जो हमारा y है किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे। तो यहाँ पर जो x है इसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जबकि y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट। और डेरिवेटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है dy/dx। ठीक, यानी कि इसका अवकलन जैसे बोलते हैं ना, y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया गया है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक, अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव, ये तीनों अगर प्रेजेंट है उस इक्वेशन में, तो उसे कहा जाएगा वह इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगला देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, d2y/dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस y इक्वल टू 0, ये दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, लिख सकते हैं dqy/dx³ प्लस d2y/dx स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू y। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि अभी तक आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ ना समझ में आया आप लोगों को कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया। तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स। पहला लिखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ODE। यही हम लोगों के सिलेबस में है और इसी को पढ़ना है। दूसरा लिख लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे बोला जाता है PDE, जो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है थोड़ा बहुत है, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो दोनों लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम शॉर्टकट में ही लिखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, आप लोग पूरा लिखिएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिनीशन लिखिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच दिख रहा है ना आप लोगों को, और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच कंटेन ओनली वन independent variable
इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहा है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच, मतलब जिसमें, कह रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें केवल क्या है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उस इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो केवल एक ही होनी चाहिए। अगर एक से अधिक है तो वह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx प्लस x इक्वल टू y। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं। पहचान करने के लिए जो ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, ओके, और जो नीचे रहता है उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है, केवल x ही है जो कि इंडिपेंडेंट है। तो इसकी संख्या केवल x है, यानी कि ये क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, लिख लीजिए d2y/dx² प्लस 2x dy/dx इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 1। कौन है वो, x। इसमें कौन है, ये भी, इसमें भी x है। ठीक, इन दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या क्या है, 1। पूछ लिया जाए कौन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है x। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन लिखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which containing more than one independent variable is called partial डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे लिख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि PDE। ठीक, अब इसको समझिए। कह रहा है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से अधिक है, तो तब उसे क्या कहा जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका भी। एग्जाम्पल लिखिए, x df/dx प्लस y df/dy इक्वल टू NF। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या, कौन सा है, f, क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, और यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट। और यहाँ देखिए, यहाँ फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो f है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। तो
तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी हो गई? 2। कौन कौन से? x और y, जो कि क्या हैं? इंडिपेंडेंट। तो एक से अधिक हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए इसे दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स, यहाँ पर d लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर डेल अब लिखा जाएगा। पार्शियल को दिखाने के लिए डेल का प्रयोग किया जाता है, डेल बाई डेल एक्स या डेल बाई डेल वाई। ठीक, अब इस साइन का उपयोग होगा डी की जगह पे। ठीक, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग उपयोग कर रहे थे डी, लेकिन अब क्या होगा? डेल चेंज होकर यहाँ इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स। इसे पढ़ा जाता है डी बाई डी एक्स, इसको पढ़ा जाएगा डेल बाई डेल एक्स। ठीक, तो लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, इस बात को भी हम लोग जानते रहेंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल लिखिए, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। ए डी टी यू बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस सी डेल टू यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डी इक्वल टू 0। इसे पढ़ा जाता है डेल टू, ठीक, बट डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए, जो यहाँ पर एक्स है क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर y भी इंडिपेंडेंट है। अगर नीचे है तो यहाँ पर भी y इंडिपेंडेंट है, यहाँ x इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी हो गई? 2। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। कौन कौन से? x और y। ठीक, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल? u। ठीक, इसीलिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का भी तरीका है, जिसमें डेल आ जाता है तो वहाँ पर दिखाने के लिए, पार्शियल को ही दिखाने के लिए डेल का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। हेडिंग लगाइए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें लिखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is order of highest derivative present in द इक्वेशन। क्या है डिफिनीशन? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अब इसको समझ लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको ही कहा जाता है ऑर्डर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए दो डेरिवेटिव है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है और 1 का भी डेरिवेटिव है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर है,
ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा उसे ही कहेंगे हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो यहाँ पर कितना है हाईएस्ट डेरिवेटिव d2/dx²। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2, यानी कि जिस उस डिफरेंस किसी भी इक्वेशन को जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। तो हाईएस्ट कितनी बार किया गया है 2, तो यहाँ पर बताएंगे ऑर्डर कितना है 2, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार किया गया है। यहाँ पर एक भी है लेकिन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका ही ऑर्डर हम लोग लिखते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर अगला एग्जांपल दिया जाए, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए dq/dx² प्लस 4x d2, यहाँ पर क्यूब है d2y/dx² प्लस dy/dx = 0। अब पूछा जाए इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव ए रहा, ठीक। तो इसका जो ऑर्डर है उसी को बोलेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो कितना है इसका ऑर्डर 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है d2y/dx² प्लस dy/dx² प्लस 3 dy/dx पावर 4 = 0। अब पूछ लिया जाए, बताइए इसमें ऑर्डर कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बताइए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, कि मतलब कितनी बार किया गया है अवकलन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 बार। कुछ लोग इसको देखकर बता देते हैं, यहाँ पर जो पावर में लिखा हुआ है इसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन इसको 2 बार किया गया है। यहाँ पर एक बार ही किया गया है। ये पावर भले है स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, जबकि यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा हमारा 2 हो जाएगा। तो आप लोग ऑर्डर निकालना सीख गए होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग लगाइए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ पर आप लोगों को ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। तो हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें लिखिए डिग्री ऑफ और डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव present in equation when all the derivative present in equation have been made free of fractional power ओके। यहाँ पर समझने वाली बात है, कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ इक्वेशन व्हेन
कब कब देखना है डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव? डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री कब देखना है? जब ऑल द डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव हों, जहाँ यहाँ पर देखिए 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव था, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव था और यहाँ पर 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव था, प्रेजेंट इन इक्वेशन हैव बीन मेड फ्री ऑफ फ्रैक्शनल पावर, यानी कि उसके पावर में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दें dy/dx की पावर 3/2, ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पावर। इससे क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, यानी कि हमारा जो ये पावर हो वो हो इंटीजर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, इस बात को समझिए, तभी हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री लिखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। इस बात को भूल जाते हैं लोग और जब निकालना होता है डिग्री तो गलत निकाल देते हैं, तो इस बात को, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, जैसे दिया हुआ है d2y/dx² पावर 2 प्लस dy/dx की पावर 4 प्लस dy/dx की पावर 3, यहाँ पर लिख लीजिए 4 = 0। और बताइए इसमें इसका जो डिग्री होगा क्या होगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, कह रहा है कि डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है इसमें? ये रहा। अब इसका जो डिग्री होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो डिग्री इसकी कितनी है? 2। डिग्री यानी कि घात, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, डिग्री यानी कि घात। ठीक, और यहाँ पर जो ऑर्डर बोला जाता था उसको बोलते हैं कोटि। दिक्कत ना है इसलिए आप लोगों को हिंदी भी बता दे रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर हुआ कितना हो गया? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2। अब इस जो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, हाईएस्ट डेरिवेटिव था, उसका जो ऑर्डर भी बता दिए हम लोग, और क्या बताना है? डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 2। ओके, समझ में आ रहा है? कुछ लोग यहाँ पर देख के बता देते हैं कि हाईएस्ट का मतलब है पावर नहीं, हाईएस्ट सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो सबसे अधिक बार अवकलन किया गया हो, तो ये वाला 2 बार किया गया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, लेकिन हमें इसको ढूंढना है, फिर उसके बाद उसके पावर को देखना है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखिए 3 dy/dx पावर 5 प्लस 4x प्लस d2y/dx² प्लस 3x = 0। तो बताइए इसमें डिग्री क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा इसका? तो सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है? ये रहा हमारा सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2, और डिग्री देखा जाए तो क्या होगा? यानी इसका पावर जो है घात कितना होगा? 1। ओके, इस बात को समझ में आ गया होगा। अब फ्रैक्शन वाले को देखते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होगा जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए दे दिया है dy/dx प्लस 1 रूट में इक्वल टू दूसरा दिया है d2y/dx²। अब पूछ रहा है इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, तब क्या बताएंगे आप लोग? तो बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट देखेंगे और बता देंगे इसका ऑर्डर जो है कितना है? 2। अब पावर पूछा जाएगा, डिग्री पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? डिग्री कितना बता देंगे? 1। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया, क्यों? अभी देखते हैं। उसमें कहा था फ्रैक्शन पावर से मुक्त, यानी कि जब इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे dy/dx
+1 और रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि dy/dx के अंदर भी आ जाएगा 1/2, जबकि बोला गया था कि ये फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए यानी मुक्त होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, dy/dx +1 इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर नहीं करना है, तभी तक स्क्वायर करना है जब तक कि फ्रैक्शन पावर है। फ्रैक्शन पावर के हटने के बाद तुरंत उसके बाद स्क्वायर नहीं करेंगे। बहुत लोग दिमाग लगाने लगते हैं, कहते हैं सर एक बार और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद जब यहाँ पर स्क्वायर है, इसके बाद इसका जो होगा पावर 4 हो जाएगा, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखिए, जैसे ही फ्रैक्शन पावर से फ्री हो जाएगा, अब वहीं पर हमें लिख देना है उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो ऑर्डर देखिए, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, ए रहा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डर 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा, अब कितना है 2। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जब फ्रैक्शन पावर में हो तो उसके ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि उसके डिग्री पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर डिग्री 1 आ रही थी, जबकि यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है, 2। इस बात को पर ध्यान दीजिएगा कि उसके ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके डिग्री पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो नोट में करके लिख भी सकते हैं अपने से, तो नोट बना के लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।